Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज के सेशन में जो हमारा ST36 हुआ था स्टेट ST, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हमेशा की तरह सॉल्यूशंस उसके बताए जाते हैं, तो ये सेशन भी उसी के लिए है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को लेकर और देखते हैं क्या उनके पॉसिबल आंसर्स बन रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था, अ व्हील कवर्स 44 किलोमीटर इन 1000 रिवोल्यूशन, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। एक पहिया 1000 चक्कर में 44 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। तो जब भी कोई व्हील जो होता है, पहिया जो होता है ना, वो सर्कुलर होता है, वृत्ताकार उसमें, है ना। तो जब भी वो चलेगा तो अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस चलता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल। और हमें पता है कि जो सर्किल है वृत्त, उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, तो जितनी दूरी चलेगा वो क्या होगी, वो 2 पाई आर की गुणज बनेगी, है ना। तो क्या करेंगे भाई, जितने भी चक्कर हैं 1000 लग रहे हैं, उसको हम परिधि से गुणा कर दें 2 पाई आर, और ये सब किसके बराबर होगा, उसके द्वारा चली गई दूरी के बराबर। दूरी कितनी है, 44 किलोमीटर। इस किलोमीटर को मीटर में बदल लें, 44 की 1000 से गुणा कर दें। ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा। सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू मिलेगी वहां से हमें 44 मल्टीप्लाइड बाई 1000, 1000 से गुणा कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7 और r इक्वल्स टू 44। ठीक है, तो ये 22 दूनी 44 कट जाएगा, r इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर मीटर आएगा। और पूछा क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील, पहिए का व्यास ज्ञात करें। हमें पता है कि जो व्यास है डायमीटर, वो क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो d फॉर डायमीटर कितना हो जाएगा, आप रेडियस का डबल कर दो, तो यहां से आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन इन 6 सेकेंड्स। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक ट्रेन एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार करती है। फाइंड द लेंथ इन मीटर ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है बताना है। तो भाई स्पीड यानी कि चाल हम जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका यूज करना है। और हमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रेन, रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को पार करती है, तो जो दूरी होती है वो अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलती है। मतलब कि इस केस में हमें डिस्टेंस की जगह, दूरी की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की लंबाई लगानी है। ठीक है, और आंसर देना है मीटर में। तो पहले तो मैं लिखता हूं स्पीड यानी कि चाल, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको 5/18 से गुणा कर दो तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिस्टेंस, दूरी, एल टी लिख देता हूं, एल टी मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन। क्यों, क्योंकि जब ट्रेन पार करेगी किसी व्यक्ति को, तो डिस्टेंस, दूरी की जगह हम ट्रेन की लंबाई लगाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में ट्रेन अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलती है व्यक्ति को पार करने के लिए। ठीक है, और समय कितना दे रखा है भाई, समय दे रखा है 6 सेकेंड, तो 6 लगा दें यहाँ पे, तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रेन की जो लंबाई है 20 और 5 की गुणा करेंगे 100 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्किल देखते हैं। देखो, इफ द एज ऑफ पी इज ट्वाइस दैट ऑफ क्यू, यदि पी की आयु क्यू की दोगुनी है, एंड आफ्टर 5 years द सम ऑफ देयर एज इज 70 years, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 वर्ष है। देन फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। ठीक, देखो आज से 5 साल बाद योग 70 है। कितने लोग हैं हमारे पास, 2 व्यक्ति हमारे पास। 5 साल पहले आओ तो क्या होगा, 5 साल पहले जब आएंगे तो पी की आयु में से 5 कम करना पड़ेगा और क्यू की आयु में से 5 कम करना पड़ेगा, मतलब टोटल 10 कम करना पड़ेगा। ठीक है, उनकी एज का सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु का योग क्या होगा। 5 साल बाद 70 है ना, तो P और Q दोनों की आयु में से 5 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 60 ईयर्स आ जाएगा। अनुपात की बहुत विशेष आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी यहाँ पर,
हमने दोनों की से 5 माइनस करा, वर्तमान में आ गए, दोनों का योग कर दिया, 70 में से घटा देंगे 10, 60 बन जाएगा। आगे देखते हैं। गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज सेम एज गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ %। 20% की 2 क्रमागत छूट देना प्रतिशत की एक छूट देने के समान है। कहने का मतलब क्या है कि आपको 20-20% के 2 डिस्काउंट मिले, अगर इन सबको मिला दिया जाए तो ये कंबाइंड कितना % होगा ये बताना है। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट में हम क्या लगा देते हैं, नेट डिस्काउंट % लगा देते हैं, नेट डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो क्या होगा नेट डिस्काउंट %? भाई हम नेट % वाला फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज में पढ़ा होगा x + y + xy/100, है ना, वही लगाने वाले हैं। लेकिन डिस्काउंट के केस में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, उसको ध्यान रखेंगे। क्या होगा अभी बताता हूं। नेट डिस्काउंट % x + y - xy/100, डिस्काउंट के केस में माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और x और y क्या आएंगे भाई, 20-20% के 2 डिस्काउंट है, लगा दो यहाँ पर x और y की वैल्यू 20 लगा दो, x + y - x × y डिवाइडेड बाई 100, तो ये तो 4 हो जाएगा और वो 40 हो जाएगा, इधर जुड़ के माइनस करेंगे तो 36% का इक्वल डिस्काउंट यहां पर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आउट ऑफ 6 नंबर्स द सम ऑफ फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स ऑफ 6 नंबर। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्या का योग 6वीं संख्या का 7 गुना है। इफ देयर एवरेज इज 136, यदि उनका औसत 136 है, फाइंड द 6th नंबर, छठी संख्या ज्ञात करें, यह बताना है। ठीक है भाई, 6 नंबर में क्या बोला है, आउट ऑफ 6 नंबर फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स ऑफ 6, मतलब कि 5 संख्याओं का योग छठी का 7 गुना है। ठीक है, तो 6 नंबर और यहां पर बाकी ऑल 5 नंबर, ऑल 5 जितने भी 5 होंगे। ठीक है भाई, अगर ये x होगा 1 मान लो, x मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए, बाकी 5 का 5x नहीं, कितना है, 7 गुना है। 6 नंबर फर्स्ट 5 इज 7 टाइम्स, 7 गुना है, 7x होगा। ठीक है, तो भाई एक x है या फिर एक 1 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो ये तो हो जाएगा आपका 7x। सारे संख्याओं का एवरेज औसत दे रखा है, औसत से हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे आएगा, एवरेज का और नंबर का मल्टीप्लाई कर दो तो संख्याओं का योग बनेगा, और यहां पर दोनों को जोड़ लो। x + 7x बराबर किसके होगा, 136 है, और संख्याएं कितनी हमारे पास, 6 नंबर। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 136 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 8, 8 से डिवाइड कर लें, 8 × 8, रिमाइंडर आएगा 5, 56, 7 टाइम्स 102, 102, ये हमारा छठा नंबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चाहे x मान ले चाहे 1 ले ले, दोनों से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन था, इसको सॉल्व करके बताना है आंसर कितना आएगा। तो हमें पता है बॉड मास रूल का ध्यान रखना है, ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ हो कहीं पर तो ऑफ सॉल्व करे जाएगा, फिर डिवीजन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, इस तरह से BODMAS, ये ऊपर से नीचे जिस नंबर में आते जाएंगे उसको सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले तो B फॉर ब्रैकेट आ गया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है भाई, ब्रैकेट के अंदर कहीं पर डिवीजन भी है, तो भाग भी करना पड़ेगा, है ना। तो भाई देखो 13 इसको 13 बार डिवाइड कर देगा, 13 + 13 + 13 कितना हो जाएगा, 26, 26, और ये 26 किसको डिवाइड करेगा, 338 को, मतलब कि ऐसे आएगा 338 डिवाइडेड बाई 26, तो 13 2 टाइम्स डिवाइड कर लें, और 13 2 जा 13 6 जा, और 2 से भाग कर दें तो ये 13 आ जाएगा। मतलब कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। अब इसकी बात करें 85 माइनस का 23 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, तो माइनस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, 23 का 5 से मल्टीप्लाई, 23 पंजे 115, और 85 में से माइनस कर दो तो कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा,
मतलब कि जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इसको मिलाकर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का 30 आएगा, और इससे भाग करेंगे तो 6 आएगा, और ये 6 मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बनेगा, माइनस का 180। इन दोनों का डिफरेंस 167 और कैसा, नेगेटिव आएगा। तो माइनस 167 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 167 जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज द लार्जेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द नंबर्स 1026 2268 2430। 1026 2268 2430 का सबसे बड़ा विभाजक मतलब एचसीएफ बताना है, मासा बताना है ना। तो इसमें क्या करना है, संख्या बड़ी बड़ी है तो हम इनके करते हैं सबके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, गुणनखंड, है ना, और उस गुणनखंड में जो कॉमन आएगा उसको देख लेते हैं। तो भाई क्या आएगा, हम पहले बात करें 1026 की, इसको जल्दी से डिवाइड कर लें, पता है 2 से डिवाइड होगा, 2 5 10 1 3, ठीक है, 5 + 1 6 + 3 9, संख्याओं का योग 9 है तो 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड कर लो, 17 टाइम्स 1 हो गया, फिर 3 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा आपका, 3 5 15 7 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड होगा 19 टाइम्स, और फर्दर 19 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये तो इसके फैक्टर्स आ गए। ऐसे ही किसके, 2268 के कर लो, इसको भी हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करें तो क्या बनेगा, 1 1 3 4, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 बार डिवाइड होगा, 8 टाइम्स 1 टाइम्स, ठीक है, 281 आ गया, 2268, 1 1 3 4 हो जाएगा, और 2 5 10, 2 6 12, 6 12, रिमाइंडर 1 आएगा, 567 आएगा यहाँ पर 562 की जगह, है ना। तो ये वाला 2 से हमने इसको डिवाइड किया, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 टाइम्स, अब तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 7 6 13 और 5 18, इनका भी योग 18 है, 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 3 से डिवाइड करने पर 3 1 3 2 आएगा, 3 8 24, 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड कर लो, 3 6 18 और 3 3 9, 3 से डिवाइड करने पर 21 आएगा, और उसके बाद दो फैक्टर्स और बनेंगे, 3 7 टाइम्स और लास्ट में 7, तो ये क्या हो गए, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। और एक बचेगा हमारे पास 2430, इसको भी 2 से डिवाइड कर दे भाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1215 आएगा, 5 और 1 6, 2 8 और 1 9, यानी कि 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 4 12, 405 हो गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 135 हो गया, 13 3 हाँ 5 टाइम्स, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 3 4 12 और 1 3 5 और 3 से डिवाइड करने पर 15 टाइम्स, और इससे डिवाइड होगा आपका ये 5 टाइम्स, और फिर डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। ये फैक्टर्स बन गया हमारे पास। अब क्या करेंगे भाई, डिवीजर बताना है तो एचसीएफ मासा बताना है। एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन हो, जितनी भी नंबर्स हो, फिलहाल तो 3 है यहाँ पर, तो वही देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 2 लिख दो, और कहीं भाई 2 तो यहाँ है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है। 3 3 देखो अधिकतम 3 कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 बार यहाँ पर है, 1 2 3 बार यहाँ पर है, 1 2 3 बार यहाँ पर है, तो 3 3 9 3 27, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 54, 54 जो है इनका लार्जेस्ट डिवीजर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 16 इज डिवाइडेड बाय 8। 9 की घात 16 को अगर हम 8 से भाग कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा ये बताना है। अब देखो इसमें क्या करना है, 9 को हम क्या 8 + 1 लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो देखो ये जो होता है ना, a + 1/a होल पावर n की फॉर्म बन गई। देखो ये दोनों a हो गए, +1 पावर n, n का मतलब कुछ भी। जब कभी भी ऐसा होगा तो इस कंडीशन में रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बनता है, शेषफल बनेगा आपका 1 की पावर n, ठीक है, और 1 की पावर तो कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। जब ऐसा लिखने के बाद यहां से हम इसका रिमाइंडर बता पाएंगे कि इसका रिमाइंडर जो है 1 की घात 16 यानी कि 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस ये सिचुएशन बनी होनी चाहिए, a + 1/a वाली ना। चल आगे देखते हैं।
इन अ क्लास टेस्ट अ स्टूडेंट स्कोर्ड 9 मार्क्स आउट ऑफ 25। एक कक्षा परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, ठीक है। और क्या बताना है, द स्टूडेंट्स मार्क्स एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इज, प्रतिशत के रूप में व्यक्त किए गए छात्र के अंक क्या हैं। तो कोई बात नहीं, कितने नंबर मिले उसको, 9 नंबर मिले, कितने में से, आउट ऑफ 25। प्रतिशत के लिए जिससे तुलना करते हैं उसको बटे में लगा देते हैं, और परसेंटेज के लिए क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो भाई ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से जो है आपका ये 36%, 36% बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाई। 630 मार्बल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमन, अशोक, आलोक, ठीक है। और इन रेशियो 7:3:5। अमन, अशोक और आलोक के बीच में 630 कंचे 7:3:5 के अनुपात में बांटे गए। अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला ये बताना है, ठीक है। तो एक तरफ तो हो गया अमन, कहां से स्टार्ट है, अमन से स्टार्ट है। अमन, अशोक और कौन है, आलोक। इनका रेशियो लिख लेते हैं पहले। कितना रेशियो, किस अनुपात में बांटा है, 7:3:5, ठीक है। तो 7, 3, 10 और 5 टोटल कितना हो गया, 15। और 15 नहीं है, 630 है, तो एक का मान 15 4 जा 15 चौक 60, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, 42 हो गया। अब क्या करना है, पूछा क्या है कि अमन को अशोक से कितना ज्यादा मिला। तो भाई अमन और अशोक में डिफरेंस देखो कितना है, अंतर कितना आ रहा है, भाई डिफरेंस 4 का आ रहा है, ठीक है। तो 4 का मान क्या होगा, 42 गुणा 4, 4 दूनी 8 वाला कोई ऑप्शन है, 168 होगा। चाहे तो पूरी मल्टीप्लाई कर लें, वरना केवल यूनिट डिजिट से भी हमारा आंसर आ जाएगा, 168। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ठीक है। तो यहां तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए, और जो है, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.